नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, इससे अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें, आज ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया और कहा कि हमारे 6 विधायक जो हैं वो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे और हमारा समर्थन उन्हीं के साथ है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को शायद हमारी जरूरत नहीं है और इस वजह से उन्होंने हमसे बात नहीं की, मैं तो इंतजार करता रहा। इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुझसे बात की थी और उन्होंने समर्थन की अपील की थी, जिसके बाद मैंने आज समर्थन का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि जब डिनर का आयोजन किया गया था, जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आई थी, तब ये लोग जो हैं वो डिनर पर गए थे। इसी के साथ ही रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी उस डिनर प्रोग्राम में गए थे और वहां से भी उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो भी अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को करेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां ओम प्रकाश राजभर ने ये बात भी कबूली कि उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि आप पिछड़े और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए काम करते हैं और आज एनडीए ने अपना ये जो उम्मीदवार उतारा है ये भी उन्हीं लोगों के लिए काम करती हैं, जिसके बाद मैं समर्थन देने के लिए राजी हो गया। इसी के साथ ही जिस तरीके से यशवंत सिन्हा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में भी ओम प्रकाश राजभर बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ने मैंने राय दी थी आजमगढ़ चुनाव को लेकर के कि एसी रूम में बैठ करके राजनीति नहीं होती, इसके लिए आपको जमीन पर उतरना होगा और चुनाव प्रचार करना होगा। आजमगढ़ उपचुनाव में देखने को मिला था कि अखिलेश यादव या फिर उनके कोई भी बड़े नेता जमीनी स्तर पर प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। और इसी के साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि मैं हमेशा कार्यकर्ता के तौर पर वहां मौजूद रहा, उनके पार्टी के एक भी बड़े नेता यहां पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद मैंने उन्हें यह सलाह दी थी कि एसी रूम से बाहर निकलकर राजनीति करें। शायद ये सलाह अखिलेश यादव को बुरी लग गई, जिसके बाद ये तकरार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हालांकि पहले बोला गया था कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मौजूद होंगे और इसमें आपको भी शामिल होना है। जिसके बाद ओपी राजभर जो है अपने 6 विधायकों के साथ लखनऊ में मौजूद थे। जिसके बाद ओपी राजभर ने यह भी कहा कि बाद में उन्हें कॉल आया और यह कहा गया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है, लेकिन अचानक से 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो टाइमिंग है वो शिफ्ट कर दी जाती है और यशवंत सिन्हा, अखिलेश यादव और इसी के साथ ही जयंत चौधरी उस मंच में दिखाई देते हैं। जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर की ओर से लगातार तल्खी भरे बयान सामने आते रहे और इसी को लेकर के उन्होंने मऊ में एक मीटिंग भी की थी अपने विधायकों को लेकर के और उन्होंने बाद में इस बात का ऐलान किया था कि वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना समर्थन किसको देंगे, ये बाद में इस बात की घोषणा की जाएगी। जिसके बाद देखा गया कि वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा बुलाए गए डिनर प्रोग्राम में भी जाते हैं, जहां पर समर्थन देने की बात जो थी वो सामने आ रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव से गठबंधन टूट सकता है। इस बात की भी खबरें पहले से भी आ रही थी, लेकिन इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ओम प्रकाश राजभर ने अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनका जो समर्थन है वो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार को जा रहा है। आपको बता दें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम समाज के निचले तबके के विकास के लिए काम करते रहेंगे। ऐसे में हमारी पार्टी के सभी 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने वाले हैं। आपको बता दें कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे बुलाकर कहा कि आप पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई लड़ते हैं,
आप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। मैंने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मैंने मुलाकात की। उनसे बात होने के बाद हमने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का आज ऐलान किया है। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब गृह मंत्री मुझसे ये बात कह रहे हैं जबकि मेरी कोई औकात नहीं है। आपको बता दें कि ऐसे में हमने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने का फैसला किया है, ऐसा ओम प्रकाश राजभर का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे वोटों की जरूरत नहीं है। मैं तो उनका इंतजार करता रहा, लेकिन उन्हें मेरे समर्थन की भी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ रिश्तों पर कहा कि हमने उन्हें जनता के बीच जाकर मेहनत करने की सलाह दी, लेकिन हम निचले तबके से आते हैं, ऐसे में हमारी सलाह से बड़े लोगों को दिक्कत होती है, तो आगे से हम अब किसी को कोई सलाह नहीं देंगे। वहीं उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या वो सपा के साथ गठबंधन में अभी भी रहेंगे। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम सपा के साथ गठबंधन में अभी भी हैं और जब तक वो यानी कि अखिलेश यादव रखेंगे तब तक गठबंधन में रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में हमारा समर्थन आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, सपा द्वारा फॉर्च्यूनर गिफ्ट देने पर राजभर ने कहा कि मुझे सपा ने कोई फॉर्च्यूनर नहीं दिया है, मेरे पास 2 इनोवा है, उसी से चलता हूं। मेरे पास कोई फॉर्च्यूनर नहीं है और ना ही कभी फॉर्च्यूनर से चला हूं, क्योंकि फॉर्च्यूनर कमर तोड़ देती है। वहीं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव नवरत्नों से घिरे हुए हैं, उनके नवरत्न अपना बूथ भी नहीं जिता सकते हैं, उनके नवरत्न लोगों के बीच ग्राउंड पर नहीं जाते। मुझे उनकी सलाह की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी पार्टी है और मेरा अपना समर्थन है जो कि द्रौपदी मुर्मू के लिए जा रहा है। इसी के साथ ही बता दें कि सपा से ये दावा किया गया था कि पार्टी की तरफ से ओपी राजभर को तोहफे में फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट की गई थी, जो कि समाजवादी पार्टी के सचिव के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के एसी वाले बयान पर सपा ने पलटवार करते हुए कहा था कि राजभर खुद पार्टी की दी हुई एसी कार से चलते हैं और दूसरों को नसीहत देते हैं। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने भी सपा के बयान पर कहा था कि सपा की तरफ से पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को कोई फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट नहीं की गई है। ओम प्रकाश राजभर अपनी इनोवा कार से चलते हैं। इसी के साथ ही बता दें, समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने इसी साल की शुरुआत में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में एक साथ ताल ठोकी थी, लेकिन अब दोनों दलों के बीच रिश्तों में खटास आती हुई नजर आ रही है। अब ये भी माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर आज सपा से गठबंधन तोड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं। हालांकि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब तक ऐसा कोई इशारा या संकेत तो नहीं दिया है, लेकिन ये बात तो करीब करीब तय हो ही गई है कि अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं उससे लगता है कि गठबंधन टूटने वाला है। आपको बता दें, दरअसल हाल ही में यूपी में आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव हुए। ये दोनों सीटें समाजवादी की परंपरागत सीटें मानी जाती थीं, लेकिन इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ ही हार के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तल्खी भरी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी थी और उन्हें एयर कंडीशनर कमरे में रहकर राजनीति करने वाला नेता बताया था। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव इससे काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि सपा पार्टी को किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद लगातार दोनों के बीच ये मतभेद दिखाई देने लगे। और इसी के साथ ही जिस तरीके से विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो शायद माना जा रहा है कि इसी वजह से अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को इसमें शामिल नहीं किया और जयंत चौधरी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया गया था, जिससे कि ओम प्रकाश राजभर नाराज हो गए थे और अब जाकर के उन्होंने खुले तौर पर समर्थन का ऐलान कर दिया है द्रौपदी मुर्मू के लिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।